और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपना नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया, आपने चुनाव के समय कांग्रेस की बड़ी बड़ी झूठ बोलते हुए आपने देखा होगा, मंचों से देखा होगा। वो बिल्कुल बेधड़क होकर झूठ बोलने का काम करते हैं और उन्होंने जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया है। और हरियाणा की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 वर्षों से सरकार जिस प्रकार से हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम किया है, उसका परिणाम आज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और उसका रुझान जिस प्रकार से है, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार, और जो स्पष्ट बहुमत के लिए 46 विधायकों की आवश्यकता है, उससे भी आगे भारतीय जनता पार्टी आपकी स्क्रीन पर भी 49 भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली हुई है और ये आंकड़ा 52 तक जाएगा, अभी और भी बढ़ेगा। हरियाणा की जलेबी इस बार बीजेपी दफ्तर आएगी, कांग्रेस दफ्तर आएगी? जलेबी बड़ी चर्चा में है, तो जलेबियां का ऑर्डर दे दिए, खास तौर पर जलेबी जहां से खट्टर साहब भी खाते रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब का लड़का जो सांसद है, उसने लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से बयान दिया था और उसने 2-2 फुट के अमरूद लगा दिए थे, बयान दिया था उन्होंने, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोलते हैं। और राहुल गांधी ने बयान दिया था कि मैं आलू से सोना बना दूंगा, वो बयान देते हैं ऐसे अनेक चुनाव में। अब की बार हरियाणा में आए तो कहने लगे जलेबी जो है उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगवाएंगे जलेबी की। उनको यही नहीं पता कि जलेबी जो है घरेलू, एक चाय की दुकान वाला भी जलेबी बनाता है, हमारा साधारण सा हलवाई जलेबी बनाता है। आपने जलेबी के ऑर्डर दे दिए? राहुल गांधी उनकी दुकान बंद करवा के, वो भी बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करके, उनको पता ही नहीं जलेबी बनती कैसे। आपने जलेबी के ऑर्डर दे दिए? उसको पता ही नहीं जलेबी बनती कैसे है। और हमारे हरियाणा प्रदेश में जो प्रसाद है वो लड्डू का प्रसाद होता है, और आज लड्डू बटेंगे और लड्डू बनेंगे। और गणेश जी का प्रसाद लड्डू है, और लड्डू मिठाइयों का राजा है। आपने लड्डू के ऑर्डर दिए? हाँ, हम राजा का ही ऑर्डर देंगे। भारतीय जनता पार्टी लड्डू जो है मिठाइयों का राजा है, तो राजा आज नायब सैनी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लड्डू सैनी साहब को खिलाएंगे, अनिल विज को खिलाएंगे? वो कह रहे हैं कि सीएम मुझे बनना चाहिए, मैं सबसे सीनियर हूं और मैंने अपनी बात रखी है और मैं आपको अब जो है मुख्यमंत्री निवास पर मिलूंगा इंटरव्यू देने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उनके निवास पर आएंगे और मिलेंगे जनता से। तो अनिल विज मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, घोषणा कर रखी, हमने चुनाव लड़ा है, घोषणा करके चुनाव लड़ा है। राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है ये। कोई भूपेंद्र हुड्डा थोड़ी देर पहले रोहतक में कह रहे थे कि हमारी बहुमत आ रही है, हम आराम से जीत रहे हैं, अभी तो शुरुआती रुझान है और बीजेपी देखिए पीछे रह जाएगी। अभी ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2 दिन की जो खुशी एग्जिट पोल ने दी थी, मैंने एग्जिट पोल वालों का, सभी मीडिया वालों का धन्यवाद भी किया था। मैं सभी मीडिया कर्मियों का सम्मान करता हूं और मैंने कहा था मैं सबका सम्मान करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि कांग्रेस के लोगों को 2 दिन की खुशी मीडिया ने दी है। लेकिन हरियाणा की जनता ने वास्तविक जो फैसला है वो ईवीएम में कैद है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और आज रिजल्ट आया है। आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है और बीजेपी कहाँ है वो आपके स्क्रीन पर। 2 दिन जब एग्जिट पोल आए, दिल की धड़कन बड़ी थी, टेंशन थी कि सरकार नहीं बनेगी, या फिर आपने उस समय आंकलन किया कि इतनी सीटें तो हम जीत ही रहे हैं? कोई आंकलन है कि इतनी सीटें हम जीतेंगे? 100% मैंने हर अपनी डिबेट में बोला, हर अपनी बाइट में बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से 20,629 बूथ हरियाणा प्रदेश में, प्रत्येक बूथ की डिटेल हमारे पास है कि कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया है। हमारा कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलता, हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, जमीनी हकीकत से हम वाकिफ है और जमीनी हकीकत पर हमें पता था कौन उम्मीदवार किस प्रकार से ये चुनाव चला है और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी। कोई आकलन है कि 52 तक हमारा आकलन है, 48 सीटें हमारी कंफर्म है। पिछली बार जेजेपी की जरूरत पड़ी थी, इस बार मुझे लगता है हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का मैंडेट दिया है, हरियाणा की जनता ने पिछली 2019 में जो मैंडेट दिया था हमने उसका सम्मान किया। अब की बार जो हरियाणा की जनता ने जो अपना बहुमत दिया है, जिस प्रकार का फैसला हरियाणा की जनता ने किया, हरियाणा की जनता के फैसले का हम स्वागत करेंगे, उनके फैसले के अनुसार सरकार भी चलाएंगे। और हमने पीछे 2014 में भी हमारे 47 विधायक आए, उसके बावजूद भी निर्दलीयों को साथ लेके हमने सरकार चलाने का काम किया। 2000 जरूरत पड़ी तो लेंगे, इसमें भी हमने निर्दलीयों के साथ गठबंधन करके सरकार चलाने का काम किया।
हमारा स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी हम निर्दलीयों को साथ लेकर सरकार चलाने का फिर काम करेंगे। आखिरी सवाल, किसान फैक्टर कोई नजर आया? क्योंकि किसान कह रहे थे कि इस बार बीजेपी को आने नहीं देंगे। किसानों ने ही तो ये सरकार को चुना है। ये कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया कि हरियाणा का किसान, जवान और पहलवान, ये नैरेटिव सेट किया, झूठ बोल के किया। जिस प्रकार